अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इन्वर्टर आया है। इसके अंदर है मसला ओवर वोल्टेज का। जैसे इसको 8 पैनल का हम करंट देते हैं तो ये ओवर वोल्टेज पे चला जाता है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने इसको अपनी शॉप पे ही ठीक करना है, यहाँ पे 8 पैनल का इंतज़ाम नहीं है, हमने इसको लाइट पे चेक करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी जो इन्वर्टर ठीक है वो 8 पैनल लगा के भी ठीक ही चलेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने रिपेयर किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि आपने किस तरह से चेक करना है कि ओवर वोल्टेज का मसला क्यों आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ ऑन। ठीक है, यहाँ से ये देखें मैंने इसको ऑन कर दिया तो अभी इन्वर्टर यहाँ पे चलेगा बिल्कुल ओके। ये देखें 235-33 वोल्ट भी आ रहे हैं, ये हो गए 230। ठीक है, अब ये देखें मैं यहाँ से इसको इस तरह से हम चेक करेंगे। ये देखें आप यहाँ पे वोल्ट शो हो रहे हैं 266। ठीक है, तो अब इन वोल्टेज का अब यहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन 8 पैनल पे लगता है तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज क्यों आता है, इसको हमने किस तरह से ट्रेस करना है। ये आपके पास मीटर होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देखें मैं इसको हम रख लेते हैं अपना डीसी वोल्टेज की रेंज पे। और जहाँ पे हमारे कैपेसिटर का ये देखें ये ब्रिज है हमारा, ये ब्रिज, तो ब्रिज के ऊपर यहाँ और यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक करनी है जो हमारी किट के अंदर जा रहे हैं। आप किसी कैपेसिटर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे वोल्टेज जो हैं वो शो हो रहे हैं 238, लेकिन यहाँ पे 266 है। तो हमने इनको सेम करना है। अगर ये सेम होंगे तो उधर भी जाके ये ओवर वोल्टेज का जो फॉल्ट है वो नहीं देगा। तो अभी मैं आपको इसको खोल लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो कहाँ से उनको सेट करना है। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वर्टर को हमने कर लिया ओपन। और इन्वर्टर ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि आपने फॉल्ट को ट्रेस कैसे करना है। देखें यहाँ पे 1, 2 और ये 3, ये 3 रजिस्टर लगे हैं 100 के मतलब 100 का ये है, 100 के तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं का काम है। अगर इसमें से कोई रेजिस्टेंस जो है वो डी वैल्यू होती है तो उससे सोलर लो, अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज का जो फॉल्ट है वो आ सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस की कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ख़राब है, या हमारा इन्वर्टर, क्योंकि शॉप के ऊपर तो आपके पास 8 पैनल नहीं होते तो आप इसको 400 वोल्ट नहीं दे सकते। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये इन्वर्टर यहाँ पे ठीक चल रहा है तो 8 पैनल लगाऊंगा वहाँ पे भी ठीक चलेगा। तो इन्वर्टर खोलने से पहले मैंने एक चीज़ आपको चेक करवाई थी कि एलसीडी के ऊपर जो वोल्ट शो हो रहे थे वो थे 266, जबकि हमने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज चेक किए थे यहाँ पे ब्रिज के, ये प्लस और माइनस हमारा ब्रिज का आ रहा है, यहाँ पे जो हमने चेक किए थे वो वोल्टेज थे हमारे 230। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो आईसी है, आईसी की ये है पिन नंबर 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से। ये जो पिन नंबर 2 है ना, इसके ऊपर इन रेजिस्टेंस से होके यहाँ पे वोल्ट आते हैं। ठीक है, अगर हमारे इन्वर्टर में वोल्ट आ रहे थे 230 तो यहाँ पे इस आईसी की पिन नंबर 2 पे वोल्ट होने चाहिए 2.3। ठीक है, अगर 240 आ रहे हैं तो 2.4 होंगे। इसी तरह से अगर 250 आ रहे हैं तो यहाँ पे 2.5 आएंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी इसमें डिफरेंस आ रहा है, वोल्ट आ रहे हैं 230 लेकिन यहाँ पे 2.6 आ रहे होंगे, इसीलिए हमारा जो इन्वर्टर है वो 266 वोल्ट जो है वो शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस आईसी को आपने निकाल लेना है। निकालने के बाद अभी मैं आईसी को निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है। तो अभी ये देखें ये हमारे पास है डिजिटल मीटर, तो इसको हमने कर लेना ऑन। यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये आपको नज़र नहीं आ रहा, इसको यहाँ पे देखें इधर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अब आपने देखना ये है कि ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको पावर दे दी है, आईसी हमने निकाल लिया है। यहाँ पे हमारे वोल्ट आ रहे हैं 265 वोल्ट। तो दिखाओ मीटर, दिख रहा है 265। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये देखें ये ग्राउंड है और ये पिन नंबर 2 है। यहाँ पे मैंने वोल्ट चेक किए तो 2.9 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे 2.6 आने चाहिए। ठीक है, 30 वोल्ट का जो है फ़र्क हमारे इन्वर्टर के अंदर आएगा। तो जैसे हम इसको 400 वोल्ट देंगे तो ये 430 बताएगा और 430 पे
इस किट में जो इसका सॉफ्टवेयर है वो उसको ओवर वोल्टेज ही बताएगा। अब हमने क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में हम कोई भी रेजिस्टेंस लगाएंगे जिससे इसकी वैल्यू इतनी हो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे वोल्टेज आपके 265 आ रहे हैं तो यहाँ पे 2.6 वोल्ट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने चाहिए 2.6 वोल्टेज, तो अभी यहाँ पे आ रहे हैं 2.9। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 100K की एक रेजिस्टेंस है इसकी एक साइड निकालूंगा और इसके साथ हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम लगाएंगे एक सीरीज़ में ही 27K। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पिन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे जो 2.9 आ रहे हैं ये 2.6 होते हैं या हमें रेजिस्टेंस कोई और लगानी पड़ेगी। तो अभी हम कर लेते हैं इसको चेंज। चल, तो अभी ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस जो थी, मैंने क्योंकि किट को ओपन नहीं किया, आगे करके भगा दे थले, तो मैंने किट को ओपन नहीं किया बल्कि ऊपर से एक रेजिस्टेंस को सेंटर से तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या हुआ कि मुझे दोनों वो जो हैं उसके पॉइंट्स मिल गए। तो मैंने एक 100K जो पहले लगी हुई थी वो और उसके साथ एक 27K को सीरीज़ में जोड़ के यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी कि जो 100K पहले लगा हुआ था उसको ऊपर से तोड़ के उसके 2 पॉइंट, एक इधर वाला और एक इधर वाला, इसको मैंने यूज़ किया। यहाँ पे 100K का हमने लगा दिया टांका, ठीक है। उसके साथ 27K की मैंने रेजिस्टेंस लगाई और ये आगे वाली तार उसकी जो उसके आगे लगा दी, मतलब ये 127K की एक रेजिस्टेंस बन के यहाँ पे लग चुकी है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपने ये देखें नेगेटिव यहाँ पे रखा और आईसी की पिन नंबर 2 के ऊपर वोल्टेज आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे हमारे वोल्ट आ रहे हैं 2.6, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वोल्ट चेक करते हैं ब्रिज के ऊपर तो यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं 263, ठीक है। तो क्या हुआ कि 2.6 यहाँ पे आ गए, 263 उधर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे 280 आते हैं तो यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली 2.8 वोल्ट ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2.6, इसका मतलब है कि अगर हम इसको 400 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे हमारे 4 वोल्ट बनेंगे और हमारे इन्वर्टर को पता चलेगा कि वोल्टेज जो हैं वो बराबर हैं। और अगर 380 वोल्ट देंगे तो 3.8 यहाँ पे आएगा। अभी आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गई कि इस रेजिस्टेंस को मैंने सिर्फ 27K इसमें ऐड किया है तो हमारे वोल्टेज जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप भी इसी तरह से अगर अंडर वोल्टेज आ रहा है या सोलर लो आ रहा है तो हो सकता है इसमें से कोई रेजिस्टेंस ख़राब हो, लेकिन जब भी इन्वर्टर बनाएं या रिपेयर करें तो ये चीज़ नोट करें कि यहाँ से पिन नंबर 2 के ऊपर आपने वोल्ट चेक कर लेने पहले कि आपके ब्रिज पे जितने वोल्टेज शो हो रहे हैं वही वोल्टेज की हिसाब से, अगर वहाँ पे 250 वोल्ट शो हो रहे हैं तो यहाँ पे 2.5 होने चाहिए, अगर वहाँ पे 260 है तो यहाँ पे 2.6 होने चाहिए। ना बंद करा। तो अब आईसी का मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एलसीडी के ऊपर वोल्टेज जो हैं वो कितने शो हो रहे हैं। तो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ, दोबारा वीडियो में मिलते हैं। तो इन्वर्टर को मैंने कर दिया ऑन। अब देखते हैं कि इसके ऊपर कितने वोल्टेज शो हो रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, 244 वोल्ट जो है ये शो कर रहा है वापडा के, ठीक है। शेयरिंग के कनेक्शन के ऊपर मैंने इसको लगाया। तो नीचे भी मैं आपको वोल्ट मीटर पे जो हमने वोल्ट चेक करने हैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं। तो ये देखें ब्रिज के ऊपर 238 वोल्ट आ रहे हैं और वो 242 जो है वो शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर जो है इसको जितने वोल्टेज मिलेंगे उतने ही ये बताएगा एक्यूरेट। तो अगर आपके पास भी इस तरह का मसला आता है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या सोलर लो का, तो आपने सिर्फ इन 3 रेजिस्टेंस को जो है चेक कर लेना है या इसमें थोड़ा सा रद्दोबदल करके जहाँ पे आपके वोल्टेज जो हैं बिल्कुल आपके ब्रिज के वोल्टेज के साथ मैच करें वहाँ पे आपने इसको एडजस्ट कर देना है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।